स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में वी विल टॉक अबाउट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को समझेंगे। ठीक, इसका पूरा प्रोसीजर, इसका एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ जान लें कि MAB यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है। व्हाट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को अगर समझना है तो जैसे कि आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाई शेप होता है। ठीक है, ये हम क्या जान लेते हैं, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है वाई शेप का। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की अगर बात करें हम, तो वो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ ये एंटीजन है और एक ये एंटीजन है। ठीक है, एक ये एंटीजन है और एक ये एंटीजन है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है कि किसी एक एंटीजन के लिए ये स्पेसिफिक होता है। इसको हम क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल मीन्स स्पेसिफिक फॉर ओनली वन टाइप ऑफ एंटीजन। एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन के लिए एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसी के प्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, इसी की पूरी प्रोसीजर को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, इट इज़ टर्म्ड एज द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो आइए अब समझते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक माइस लेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या इंजेक्ट करेंगे, एंटीजन इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, माइस में हम एंटीजन इंजेक्ट कर देंगे तो ये माइस कैसा हो जाएगा, नाउ इट इज इम्यूनाइज्ड। ठीक है, अब ये कैसा हो जाएगा, इम्यूनाइज्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइस से हम आइसोलेट करेंगे। क्या आइसोलेट करेंगे, अब हम इससे आइसोलेट करेंगे स्प्लीन। क्या आइसोलेट करेंगे, स्प्लीन, क्योंकि यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बी सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, और हम इसका फ्यूजन कराएंगे, स्प्लीन का हम फ्यूजन कराएंगे विथ माइलोमा सेल्स से। ठीक है, किस सेल से, माइलोमा सेल्स से। अब माइलोमा सेल्स हम यहीं पर नहीं सेलेक्ट करेंगे, बट वी विल सेलेक्ट इट बिफोर हैंड। तो यहाँ एक चीज़ नोट कर लेते हैं, ये माइलोमा सेल्स कैसी होनी चाहिए, आपके नॉलेज के लिए यहाँ एक चीज़ बता देते हैं, नोट करके एक बता दे रहे हैं कि हम ये माइलोमा सेल्स को पहले ही सेलेक्ट कर लेंगे। वी विल सेलेक्ट दिस, वी विल सेलेक्ट, या फिर ऐसे लिखिए, द माइलोमा सेल्स आर selected beforehand, पहले ही इसको सेलेक्ट कर लेंगे, and it should not produce or secreting any antibody। दे लैक, कौन सा जीन नहीं होना चाहिए, एंटीबॉडी, एंड दे लैक HGPRT जीन। यही जीन होता है जो एंटीबॉडी सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसा जीन इस माइलोमा सेल्स में नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस HGPRT? हाइपोक्सैंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ठीक है,
ये वाला जीन इस माइलोमा सेल्स में नहीं होना चाहिए, ठीक। हाइपोक्सांथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, ये जीन इस माइलोमा सेल्स में नहीं होना चाहिए और हम इसको पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। तो अब इन्हीं सेलेक्टेड माइलोमा सेल्स का हम स्प्लीन सेल जो हमने इस माइस से आइसोलेट किया है उससे फ्यूजन करा देंगे, ठीक है। अब इस फ्यूजन के बाद क्या करेंगे, हम इसको 10 to 14 डेज के लिए, 10 से 14 दिन के लिए हम किस में रखेंगे, हम इसको रखेंगे हैट मीडियम में। किस में, हैट मीडियम में। अब ये हैट मीडियम क्या होता है, हैट मीडियम होता है, दिस इज हाइपोक्सांथीन, हाइपोक्सांथीन, हाइपोक्सांथीन अमाइनोप्टेरिन, हाइपोक्सांथीन अमाइनोप्टेरिन ट्रांसफरेज, ठीक है। ये हैट मीडियम का फुल फॉर्म होता है। अब हमने इसको इस मीडियम में क्यों रखा था, अब आइए ये देखते हैं। इसके आगे का प्रोसीजर मैं यहाँ से लिख रही हूँ, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे क्यों रखा है, तो देखिए यहाँ पे हमारा रखने का मकसद ये था कि ये जो अमाइनोप्टेरिन है ना, यहाँ पर दिस अमाइनोप्टेरिन blocks the synthesis of न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो जो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स हैं, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स वो क्या हो जाएंगी, डाई हो जाएंगी, ठीक है। अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स क्या कर जाएंगी, डाई कर जाएंगी। और फिर क्या होगा, जो अनफ्यूज्ड बी सेल्स हैं वो भी डाई कर जाएंगी, अनफ्यूज्ड बी सेल्स भी डाई कर जाएंगी, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, तो अगर फ्यूज़ नहीं होंगी तो डाई कर जाएंगी, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होती हैं ये प्रोसीजर अनफ्यूज माइलोमा सेल्स बहुत ज़रूरी है इनका डाई होना, बिकॉज अगर ये ख़त्म नहीं होंगी तो दे प्रोड्यूस अनवांटेड और वीक हाइब्रिडोमास, बिकॉज दे प्रोड्यूस, अगर ये रह गई, ठीक है, इफ़ दे रिटेन दे प्रोड्यूस, अगर ये रह गई तो वीक हाइब्रिडोमास का प्रोडक्शन करेंगी। हाइब्रिडोमास क्या होता है, जो अब इस टेक्नोलॉजी के बाद जो सेल्स बनेंगी उसको हम कहते हैं हाइब्रिडोमा, ठीक है। लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ वीक हाइब्रिडोमा सेल्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि वीक हाइब्रिडोमा सेल्स का ये मतलब अनफ्यूज माइलोमा सेल्स ख़त्म हुई और अनफ्यूज बी सेल्स ख़त्म हुई। अब इसके आगे देखिए क्या होता है, ठीक है। अब बचेगा तो कौन बचेगा, ये मैं अब इसको पूरा रफ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बचेगा तो कौन बचेगा, इसको मिटाते हैं भाई, देखते हैं आगे। तो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स की भी डेथ हो गई और अनफ्यूज्ड बी सेल्स की भी डेथ हो गई। तो अब जो बचेगा ना वो हाइब्रिडोमा सेल्स रह जाएंगी। द हाइब्रिडोमा बी सेल्स रिटेन, ठीक है, और सर्वाइव, ठीक है। द हाइब्रिडोमा बी सेल सर्वाइव। अब ये बी सेल्स क्यों सर्वाइव कर गई, क्योंकि दे हैव कौन सा जीन, दे हैव HGPRT जीन, ठीक है, इसलिए ये सर्वाइव कर गई। अब ये सर्वाइव कर गई तो अब इसके बाद क्या होगा, हम इसको, ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल्स आ गए हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, वी विल डाइल्यूट इट इन मल्टीवेल प्लेट्स में हम इसको डाइल्यूट करेंगे। मल्टीवेल प्लेट्स कैसी होती हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बहुत सारी वेल्स होती हैं 96, 94, तो ऐसे ऐसे हम डाइल्यूट करेंगे और इस तरह से डाइल्यूट करेंगे कि हर एक वेल में एक एक एंटीबॉडी, जो हमारा ये हाइब्रिडोमा सेल्स बना है, ये हर एक वेल में एक एक जाएगा, ठीक है। तो मल्टीवेल प्लेट्स में हम इसको डाइल्यूट करेंगे इन सच अ वे दैट ईच वेल कंटेन्स वन सेल,
ठीक है। ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स बनी है हम इसको डाइल्यूट करेंगे इस तरह से कि हर एक वेल में क्या रहे, एक सेल ज़रूर रहे। अब क्या करेंगे, अब हम स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। अब हमें स्क्रीनिंग करना है भाई, जो सबसे अच्छा है उसी को तो लेंगे। तो स्क्रीनिंग के लिए हम एलिसा या हमारे पास बहुत ब्लॉटिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, हम ये टेक्निक्स लगा के इसका स्क्रीनिंग कर लें, तो हम ब्लॉटिंग टेक्निक्स के थ्रू कर लें, ठीक है। अब क्या होगा भाई, इतनी सारी सेल्स थी, हमें अच्छी वाली जो हमारे मतलब की है वो चाहिए। तो बी सेल producing desired antibody can be cloned to produce daughter cells, ठीक है, to produce daughter cells, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बढ़िया अच्छी खासी established कॉलोनी हमें मिल गई, established कॉलोनी हमें मिल गई, जिसको हम ग्रोथ करेंगे इन अ ग्रोथ मीडियम कंटिन्यूअसली ग्रोथ कराएंगे इस मीडियम का इन अ ग्रोथ मीडियम। कौन सा ग्रोथ मीडियम, RPMI 1640, इस मीडियम में हम इसका कंटिन्यूअसली ग्रोथ कराते जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या मिलता जाएगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा ओवरऑल हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई इसको यहाँ पर, ठीक है। तो अब ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि इट इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, बाय द फ्यूजन ऑफ स्प्लीन सेल्स एंड माइलोमा सेल्स, ठीक। ये आप हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आप एक प्रॉपर बोल सकते हैं। अब हम इसके मतलब इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक। एप्लीकेशन की बात अगर हम कर लें तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसका एप्लीकेशन। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका जो एप्लीकेशन है अब उसे देखेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का, इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई, it is used to identify different types of leukemia, ठीक है, different types of leukemia, ठीक। और किस लिए, it is used to classify tissue or organs based on their classified tissue and organs based on their expression of markers, ठीक है। and also it is used to classify organ associated with antigen, ठीक। ये इसका एप्लीकेशन। और एक एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन ऑर्गन और टिश्यू ओरिजिन ऑफ undifferentiated मेटास्टेसिस, ठीक है। ये इसका एक एप्लीकेशन है, ठीक। और क्या हो सकता है, बस ठीक, इतना काफ़ी है, ठीक। हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे, और टिश्यू और ऑर्गन्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट मार्कर्स, ठीक। कौन सा एंटीजन किस ऑर्गन पे इफेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे हम ऑर्गन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
ऑर्गन एसोसिएटेड टिश्यू या ऑर्गन एसोसिएटेड एंटीजन, फिर ऑर्गन और किस ऑर्गन या किसी टिश्यू स्पेसिफिक मेटास्टेसिस है तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा ये वो देख लेते हैं एक बार। तो आज के लेक्चर में हमने देखा एक प्रॉपर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर देखा हमने, ठीक है। इसमें भी आपने काफ़ी कुछ जाना, HGPRT क्या होता है, ठीक है, वही एंटीबॉडी सिक्रीटिंग जीन जो है रिस्पॉन्सिबल, HGPRT क्या होता है, हैट मीडियम क्या होता है, ये चीज़ें आपने देखा। फिर उसके बाद इसमें आपने क्या देखा आज, इसमें आपने एप्लीकेशन देखा, ठीक है, एप्लीकेशन देखा, थोड़ा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं ये भी आपको पता चला। ये चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको सीखने को मिली, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई। एक बार नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो देखिएगा। आई होप कि आपको सब समझ में आ जाएगा। नाउ थैंक यू।